आपके लिए इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 करने वाले हैं और बाकी साधारण ब्याज के सभी सवाल सभी टाइप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपके इस रेलवे के एग्जाम के लिए हमने पूरी जी जान झोंक दी है और एक एक करके सारे टॉपिक्स का हम निपटारा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का रेस्पॉन्स भी कि बढ़िया तरीके से आप लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ भी रहे हो और एक दूसरे को रेकमेंड भी कर रहे हो। तो अब तक इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में हमने यहाँ पर क्या करवा दिया है, तो आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सर्ट्स इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन, और अब आपका चल रहा है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हम आपको मेरे भाई करा चुके हैं। अगला जो पार्ट होगा उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन का एक मेरे भाई वीडियो बचा हुआ है, वो हम कराएंगे और उसके बाद में हम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कराएंगे। ठीक है, पहली वीडियो में हमने साधारण ब्याज के सभी बेसिक्स आपको बता दिए थे और इसमें हम थोड़ी आगे की बातें जानेंगे, थोड़ी आगे की बातों को समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से आप मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगे और सीख पाएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने मेरे भाई पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ है, आप वहां पर जाकर के पीछे की सारी वीडियोस को बहुत ही बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। आजकल जिसे देख लो यूपी पे लूडो खेल रहा है, तो मैंने सोचा कि अपने ब्रेक टाइम पर मैं भी खेल के देखती हूँ और बैठे ही बैठे 10,000 जीते, वो भी 2.5 मिनट का मजेदार लूडो गेम खेलकर। मुझे पता ही नहीं था कि 1 रुपए में भी ये गेम को खेला जा सकता है और विनिंग्स यूपीआई से आ जाते हैं आपके बैंक अकाउंट्स में। सोचना क्या है, ज़ूपी 100% सेफ और सिक्योर ऐप है, तभी तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग खेल रहे हैं। आप भी खेलिए Zoopy.com से। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। वीडियोस को बहुत ही बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। आ जाइए, चलिए टाइप नंबर 3 की शुरुआत करते हैं और टाइप नंबर 3 में सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, राशि ज्ञात करिए। इन सवालों को हम कहते हैं मुन्नी मेथड। मुन्नी कंसेप्ट हम मेरे भाई यहाँ पर बोल रहे होते हैं। ठीक है, और इनको उसी से बनाते हैं। इनमें क्या होता है, हमें मूलधन और रेट हमें दोनों पता करना होता है। तो हम कैसे करेंगे जरा वो समझिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूं मेरे भाई, तो क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे देखिए सर, ये हमारे सामने एक अपना पैसा है, प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये पैसे को जब मैं निवेश करता हूँ ना, तो ये पैसा 2 सालों में कितना बन जाता है, तो सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड विद सिंपल अमाउंट टू ₹756। 2 सालों में यह इतना का अमाउंट बन जाता है और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 3.5 सालों में, यही पैसा 3.5 सालों में कितना बन जाता है, तो 873 बन जाता है। कितना बन जाता है, तो 873 बन जाता है। क्योंकि साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है जो हर साल बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि पहले साल ज्यादा दूसरे साल कम, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हर साल बराबर है तो हम यहाँ कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये गैप देखिए, 3.5 में से 2 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1.5 साल, और आप यहाँ पर गैप देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 से आपका 6 है 7, 6 से 5 आपका सर 1 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर 117 हो गया, यानी 1.5 सालों में आपको कितना ब्याज मिला है, तो 1.5 सालों में आपको 117 रुपए का ब्याज मिला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे भाई, 1.5 साल में अगर 117, 7 6 13, 5 1 6 7, बिल्कुल सही है हमारा। तो 1.5 साल में 117 रुपए का ब्याज मिला है, तो 2 सालों में कितने का ब्याज मिला होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखो 117 का जो ब्याज है वो कितने साल का है, तो 1.5 का मान है, और हमें कितने का निकालना है, तो 2 साल का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 3 से आप काटिए, 3 का 3 गुना 9 और 3 9 27। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4 9 36 और 4 3 12 और 3 हमारा कितना, यहाँ पर 156। यानी कहने का मतलब है 1.5 सालों में इतने का ब्याज है, तो 2 सालों में कितने का ब्याज होगा, 156 का ब्याज होगा। ठीक है, और अपने अमाउंट में से अपना ब्याज को घटा दीजिए तो आपका प्रिंसिपल निकल करके चला आएगा। जैसे इसमें से ये घटा दीजिए, ये आ जाएगा, इसमें से ये घटा दीजिए, प्रिंसिपल आ जाएगा। 756 में से 156 घटा दीजिए, 600, और 600 हमारा क्या होगा, तो 600 हमारा मूलधन होगा। अगर मुझे और आगे बढ़कर के इसमें रेट पता करना हो तो मैं मेरे भाई रेट भी पता कर सकता हूँ। फिलहाल मूलधन हमारा 600 है, अगर मुझे रेट पता करना होगा तो मैं ये बोलूंगा मुझे ब्याज कितने का मिला, तो 156 का।
कितने के ऊपर में मिला तो 600 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा तो 100, और टाइम हमारा कितना लगेगा मेरे भाई 2 साल। और हम इसको सॉल्व करके अपना मेरे भाई हम यहाँ पर रेट भी निकाल पाएंगे। आप 12 से जब काटोगे तो 12 से एक बार में और 12 से 3 बार में, तो अगर कभी रेट भी पूछ लिया तो रेट आपका कितना हो जाएगा 13% हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा मुन्नी मेथड है जिसमें मेरे भाई बिना प्रिंसिपल को निकाले आप रेट को निकाल ही नहीं सकते, तो याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं इसी के ऊपर में। पढ़िए जरा सवाल में क्या कहा गया है। बोला गया प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 हो जाती है और यहाँ पर 13 वर्षों में मेरे भाई 32,000 हो जाती है, वो राशि ज्ञात करिए। सेम हमारा मुन्नी मेथड है, हमें यहाँ पर लगाना है। ये पैसा है दोस्त, यहाँ पर ये पैसा कितना हो गया तो बोलोगे सर 8 सालों में 24,500 रुपए हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यही पैसा हमारा 13 सालों में, यही पैसा हमारा 13 सालों में 32,000 रुपए हो गया है, ठीक है। तो हमसे बोला गया मेरे भाई यहाँ पर क्या बता दो, तो निवेश की गई वो राशि बता दो। आप यहाँ पर देखो 13 में से 8 घटा दो, कितना साल आ जाएगा 5 साल आ जाएगा, और 32,000 में से आप यहाँ ये घटा दो तो बोलोगे सर ये हमारा 7,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,500। 5 सालों में 7,500 का ब्याज मिलता है, तो मेरे भाई 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा तो 1 साल में 2,500 का। और अगर 1 साल में 2,500 का ब्याज मिलेगा तो 25 बटे मेरे भाई 20 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के यहाँ ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है। 5 मेरे भाई 1500 हो जाएगा ना आपका यहाँ 2500 के जगह पर, ठीक है। 5 से काटोगे तो 1 साल में 1500 का ब्याज मिलेगा। 1 साल में अगर आपको 1500 का ब्याज मिलेगा तो यहाँ पर 8 सालों में कितना मिलेगा 15 × 120 यानी 12,000 का ब्याज मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5 साल में 7,500, 1 साल में 1500, 1 साल में 1500 तो 8 साल में मेरे भाई 12,000 का ब्याज। 24,500 में से 12,000 को निकाल दीजिए तो बोलेंगे सर 12,500 ये हमारा क्या है तो प्रिंसिपल है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है बिना किसी परेशानी के भाई। आइए चलिए इसी के ऊपर में चलते हैं और प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। जब तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में ना आ जाए तब तक हम ऐसे क्वेश्चंस कराते रहेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप बढ़िया से सीख पाए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। समान साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 वर्षों में 12,000, 9 वर्षों में 15,000 हो जाती है, रेट पता करो। आ गया ना रेट वाला क्वेश्चन, देखो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया। क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी ये हमारा पैसा है और ये पैसे की अगर हम बात करते हैं तो सर ये पैसा हमारा 6 वर्षों के बाद में कितना हो जाता है तो ये 12,000 हो जाता है। यही पैसा गुरुजी हमारा 9 वर्षों के बाद में कितना हो जाता है तो 15,000 हो जाता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर तो आप जरा देखिए ये जो गैप है हमारा ये कितने का है तो 3 सालों का है और ये जो गैप है हमारा कितने का है तो 3,000 का है। तो अगर हम देखेंगे 3 साल में कितना है 3,000 तो 1 साल में 1,000 तो 6 साल में कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है। और अभी जैसे मैं पीछे सिखा रहा था इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या निकल कर जाएगा प्रिंसिपल। 12,000 में से 6,000 निकाल दो तो प्रिंसिपल निकल करके चला आएगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हमसे मूलधन पूछा गया होता हम 6,000 बताते। चूंकि हमसे ऊपर उसके ऊपर की बातें बोली गई है तो हम रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए हम ये कहेंगे कितने का ब्याज है तो 6,000 का है, कितने के ऊपर में है तो 6,000 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे तो 100 और समय हमारा कितना है तो 6 है मेरे भाई। आपको भी पता है 100/6 कितना होता है तो 100/6 मेरे भाई 16 सही 2/3 होता है। 100/6 कितना होता है तो 16 सही 2/3 होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या निकल जाएगा तो दर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा मुन्नी मेथड सबसे बढ़िया मेथड है और इससे काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाती है तो राशि और उसका दर जो है वो ज्ञात करिए। अब मुझे लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद में एक क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो, तो ये वाला सवाल मेरी तरफ से होमवर्क होगा आप लोगों के लिए और सेम मुन्नी मेथड लगा करके आप इसका जो आंसर है वो कहाँ पर देंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस सवाल के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर दोनों बातें बताई गई हैं, दोनों बातें आपसे पूछी गई हैं। आपको मूलधन भी बताना है, आपको रेट भी बताना है, तो इसका सही उत्तर टाइप करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है।
आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत बढ़िया तरीके से सवालों को लेकर के आ रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैं करा भी दूंगा और एक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए दे भी दूंगा। बाकी आपकी अपनी रेलवे गणित की किताब है, सुपर डुपर हिट बुक है, आप बढ़िया से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आइए तो यहाँ पर एक टाइप खत्म होने के बाद में अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 4। ये टाइप थोड़ा पेचीदा है, इनसे जब आपके एनटीपीसी और बाकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए तो काफी लोग छोड़ने पर मजबूर हो गए। आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको सीखना है, समझना है, सही उत्तर देना है। Oh God, pimple! Cut. फेस वॉश एड ऑडिशन। Oh, pimple. Cut. Little more. पढ़िए क्वेश्चन में क्या है। पंकज ने अपने कुल धन का, देखो अपने कुल धन का यहाँ पर 1/3 भाग 7% के दर पर, 1/4 भाग 8% के दर पे और शेष भाग 10% की दर पर मेरे भाई ब्याज पर दिया है। उसको वार्षिक जो यहाँ पर आय है वो 1683 रुपए है। तो उसका पास कितना धन था, उसके पास कितने पैसे थे, ये हमसे बोला गया। देखिए ऐसे सवालों को किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर सर एवरेज का कंसेप्ट लगाओ। जब भी आ जाए ना आपके सामने कि पैसे का इतना भाग इस रेट पे, इतना भाग इस रेट पे, इतना भाग इस रेट पे, ठीक है, तो मेरे भाई याद रखिएगा आप वहाँ पर एवरेज का कंसेप्ट लगेगा आपका। ठीक है, आप देखो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, तो एक तरफ में मेरे भाई हम यहाँ पर डेटा ले लेंगे और एक तरफ में हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, तो रेट ले लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर ये 1/3 भाग हो जाएगा, कितने के रेट पे हो जाएगा, तो 7% के रेट पे हो जाएगा। उसके बाद में 1/4 भाग हो जाएगा, कितने के रेट पर हो जाएगा, तो 8% के रेट पर हो जाएगा। और कहा गया बाकी जो हमारा शेष भाग है, बाकी जो रिमेनिंग भाग है वो हमारा कितने के रेट पर हो जाएगा, तो 10% के रेट पर हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 पार्ट 7 पर, 1/4 भाग इतने पर, रिमेनिंग पार्ट हमारा 10 पर। एनुअल इंटरेस्ट 1683 का बना है। अब मैं हमेशा बच्चों पता है क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि तुम अपना प्रिंसिपल एक ऐसा मानो जो 3 और 4 दोनों से कट जाए। 3 और 4 से कटने का मतलब क्या हो गया, तो एक ऐसा प्रिंसिपल मान लो जो 3-4 से कट जाए, मतलब 12। ठीक है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर 3-4 से कटने का मतलब कितना मान लेना है, तो 12 मान लेना है। ठीक है, अब 12 का 1/3 अगर आप देखोगे तो 12 का 1/3 कितना होता है भाई हमारा, तो 12 का 1/3 4 होता है। 12 का 1/4 तो यहाँ पर 12 का 1/4 हमारा कितना होता है, तो 12 का 1/4 हमारा 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे दोस्तों देखिए मुझे यहाँ पर 12 का 1/3 करना था, मतलब हो गया 4। मुझे 12 का 1/4 करना था, मतलब हो गया 3। और रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, शेष होता है, शेष होता है। 12 में से 7 निकाल दो, तो 12 में से 7 निकाल दो तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर 5 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर, तो 5 बचेगा। अब बस मैं इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैं औसतन ब्याज निकालने की कोशिश करूंगा, औसतन रेट निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे होगा मेरे भाई, यहाँ पर एवरेज रेट मेरा कैसे निकलेगा जरा आप देखिए। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, अगर एक भाग पर 7% तो 4 पर कितना, तो बोलोगे सर 28 हो जाएगा। ठीक है, एक भाग पर 8% तो 3 भाग पर कितना, तो हो जाएगा आपका 24। एक भाग पर 10 तो 5 पर कितना हो जाएगा, 50। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल 5 और 3 मेरे भाई 8 और 4 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 28 और मेरे भाई यहाँ पर 24 कितना हो जाएगा, तो 52। 52 और 50 हमारा कितना, 102। यानी लगभग मेरे भाई जो हमारा ब्याज आएगा वो इतने % के करीब में आएगा। अगर आप देखोगे तो 12/96 मतलब 8.5% के करीब में। औसतन अगर हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, 8.5 के मेरे भाई करीब में ये हमारा आने वाला है। ठीक है, 8×4 12, 52 मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 8.5%। यानी जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कितना मिल रहा है, तो 8.5%। तो कहा गया उसकी वार्षिक आय इतनी रुपए है, मतलब ये 8.5 का मान है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 1683 है मेरे भाई, ये वार्षिक आय है। वार्षिक आय का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर ये 8.5 का मान है। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो उसके पास में कितना धन था। तो अगर ये 8.5% की वैल्यू है तो जो भी धन होगा उसके पास में वो अपने आप में 100% का मान होगा। वो अपने आप में कितना होगा, 100% का। आप यहाँ से दशमलव हटाइए, आपकी वैल्यू मेरे भाई इतनी आ जाएगी।
17 से आप काटेंगे 5 बार में, 17 से आप मेरे भाई काटेंगे तो 17 का आपका 9 गुना कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 153। 153 में अगर आप देखो इसमें से घटाओ मेरे भाई, 8 से 3 5 और यहाँ पर जो है फिर से 153 हो जाएगा मेरे भाई। फिर 17 से कितनी बार में जाएगा, आपका 9 बार में जाएगा। अगर हम 5 से दोस्तों काटते हैं तो ये आपका 2 बार में जाएगा। 99 का डबल मेरे भाई 198 हो जाएगा और मुफ्त में 2 जीरो आ जाएंगे। ये करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल प्री आपको बताया बहुत ही सटीक में, जैसे मैंने आपको लाभ और हानि में पढ़ाया था कि यहाँ पर एक व्यक्ति 1/3 वस्तुओं को इतने के लाभ पर बेचता है, इतने वस्तुओं को इतने के लाभ पर बेचता है, इतने वस्तुओं को इतने के लाभ पर बेचता है, यदि कुल मिलाकर के उसको इतने का लाभ होता है तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ साधारण ब्याज में मेरे भाई लैंग्वेज बदल दी गई है। इतने भाग पर इतना ब्याज, इतने भाग पर इतना रेट, इतने भाग पर इतना रेट, टोटल कमाई इतनी हो गई, टोटल बता दो। तो हमने यहाँ पर पहले उस भाग को स्प्लिट किया है, उसके बाद में एक औसतन रेट निकाला है, जो दिया गया है वो इतने का मान है, 100 से गुना करके मेरे भाई हमने टोटल वैल्यू निकाल दी है। मुझे पता है कि इसके ऊपर में अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको ये कभी क्लियर नहीं होगा। तो आइए इसके ऊपर में 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्या कहा गया पढ़िए। बालाजी ने अपने कुल निवेशित राशि के 1/7 भाग, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप ले लीजिए सर डेटा ले लीजिए और यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, तो सर आप रेट ले लीजिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई क्या कहा गया, तो बोला गया 1/7 भाग को कितने के रेट पर, तो 4% के रेट पे। फिर उसके बाद में बोला गया आधा भाग को कितने के रेट पर, तो 5% के रेट पे। और फिर उसके बाद में क्या कहा गया, जो भी उसका शेष भाग है ना उसको यहाँ पर कितने के रेट पे, तो 6% के रेट पे। ठीक है, 1 वर्षों के लिए निवेश किया है, कुल 730 का ब्याज हुआ है, तो निवेशित राशि कितनी थी, यानी 1/7 ऑफ द अमाउंट एट 4%, हाफ एट 5%, रेस्ट एट मेरे भाई यहाँ पर 6%, ये हमसे कहा गया। तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई ध्यान रखना है कि एक ऐसा पैसा लेंगे जो 7 और 2 दोनों से कट जाए। तो 7 और 2 दोनों से कट जाए तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो 14 लेना है। ठीक है, 14 का 1/7, अगर आप देखोगे तो 14 का 1/7 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 14 का 1/2, 14 का 1/2 का मतलब उसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो आपको बस यही बात समझना है कि सर हमको एक ऐसा पार्ट लेना था जहां 14 का 1/7 किया जा सके मतलब 2, फिर 14 का 1/2 किया जा सके 7। अब 14 में से 9 निकाल दीजिए, बचा कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 बचा है। यही कलाकारी है आपके सवाल को हल करने की कम समय के अंदर में, और इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे भाई एवरेज एक तरीके से उसका रेट लगाइए यहाँ पर कि एवरेज परसेंट आपको कितना मिला है। तो 4 × 2 कितना हो गया, 8, 5 × 7 कितना हो गया मेरे भाई, 35, 6 × 5 कितना हो गया, 30। कहने का मतलब अगर मान लीजिए एक भाग पर 4% तो 2 भाग पर 8%, एक बार पर 5 तो 7 पर 35, 1 पर 6 तो 5 पर 30, डिवाइडेड बाई टोटल 5 7 12 और 2 हमारा हो जाएगा 14, 35 30 65, 65 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 65 और 8 हमारा हो जाएगा 73 बट्टे में 14%, यानी ये हमारा ब्याज है। और लगभग जो भी दिया गया होगा वो इसी का मान हमारा दिया गया होगा, यानी ये जो 730 है मित्रों यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, तो ये 73 अपॉन में 14% की वैल्यू है। और हमसे क्या कहा गया, कुल निवेशित राशि क्या होगी, तो कुल निवेशित राशि कभी भी अपने आप में कितने का मान होता है, तो 100 का मान होता है। आप ये देखिए जो बट्टे का 14 है वो यहाँ से हट करके कहाँ चला जाएगा, तो बट्टे का 14 यहाँ से हट करके मेरे भाई ऊपर में चला जाएगा। आप इससे काटेंगे तो आपको 10 बार में मिलेगा, 14 को 1000 से गुना करने पर 14,000 आएगा, और 14,000 कौन से ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को समझ सकते हैं और साथ में इनको बना भी सकते हैं। आइए चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए, यहाँ पर बोला गया एक व्यक्ति अपने पूंजी का 1/4 हिस्सा इतने के रेट पर। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर तो सेम तरीके से हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सर डेटा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे सर डेटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 1/4 हिस्सा, और कितने के रेट पर सर यहाँ पे, तो 2 × 3 6 7/2%। तो कितने के रेट पर, तो बोलोगे सर 7/2% यहाँ पे। फिर उसके बाद में कहा गया 1/3 हिस्सा, और वो कितने के रेट पे, तो 15/2% के रेट पे यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या बोला गया,
बाकी का जो शेष हिस्सा है मेरे भाई रिमेनिंग है वो कितने के रेट पे, तो 8% के रेट पे। वो कितने के रेट पे, तो 8% के रेट पे। तो अगर हमने कहा अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल एट इतना परसेंट, 1/3 एट इतना परसेंट, रिमेनिंग एट 8%, अमाउंट ऑफ द ईयरली सिंपल इंटरेस्ट इज इतना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। सेम डिट्टो पिछला वाला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप फिर से पढ़ लो, 1/4 हिस्सा 7/2 पर, 1/3 हिस्सा 15/2 पर, रिमेनिंग हमारा 8 पर। कैसा वैल्यू लोगे, जो 4 और 3 दोनों से कट जाए, मतलब 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लेना है मेरे भाई, तो आपको लेना है 12। अब जब 12 लोगे यहाँ पर, 12 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आ जाएगा मेरे भाई 3। 12 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा भाई मेरे, तो बोलोगे सर आ जाएगा 4। 12 में से 7 निकाल दो, कितना बच गया, तो बोलोगे सर 5, तो यहाँ लिख दो मेरे भाई यहाँ पर 5, ठीक है। अब एवरेज रेट की हम बात करते हैं कि एवरेज रेट हमारा कितना होगा। तो अगर आप देखोगे 3 को इससे गुना करो, ठीक है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 × 7 21/2, तो 21/2% यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर इतना हो गया। प्लस मेरे भाई 4 × 15 60/2, तो आप बोलोगे 60/2 का मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारा 30% हो जाएगा। 8 बचे कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 40% हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर 21/2 को 10.5 लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना सहूलियत में रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, आप बोलोगे 3.5 है, 3.5 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाता है, तो 10.5 हो जाता है। ये हमारा 60/2 का मतलब हमारा 30 हो जाता है, और यहाँ पर ये हमारा 40 हो जाता है। भाग करेंगे किसके साथ में, तो भाग करेंगे टोटल प्रिंसिपल के साथ में, कि प्रिंसिपल कितना है। टोटल प्रिंसिपल 5 4 9 3 12 है, तो हम इसे 12 से भाग करेंगे। 40 30 70 80, तो आप बोलोगे सर 80.5 बटे में कितना हो जाएगा, 12। इतने परसेंट की हमारी क्या थी सर, कमाई थी। इतने परसेंट की हमारी क्या थी, कमाई थी। यानी जो भी ये कमाई दी गई है ये उतने का ही मान है। तो अगर आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर देखिए 2576 ये हमारी कमाई है, और ये कमाई है तो कितने की है, तो 80.5, और यहाँ बट्टे का 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। इनटू कितना करना होगा सर, तो यहाँ पर 100 करना होगा, क्योंकि ये 80.5/12 का मान था, 100 का मान निकालना था। दशमलव हटा देंगे तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 से जो है, ठीक है, 161 बार में कटेगा, और 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 200 बार में कटेगा। अगर हम 161 से मेरे भाई हम जब काटने चलेंगे तो क्या ये हमारा मेरे भाई कट सकता है, मुझे लग रहा है 16 बार में कटेगा। देखते हैं, 16 का 1 गुना 16, ठीक है, 16 का 6 गुना 96, 1 97, 7 9 हाथ में, 16 कम 16 9 25, बिल्कुल मेरे भाई 16 बार में हमारा ये कट जा रहा है। तो अगर ये हमारा 16 बार में कट गया तो बस मल्टीप्लाई करना आसान है। कैसे आसान है, 12 × 2 24, ठीक है, या ऐसे समझ लो 16 × 2 32, 32 का 2 गुना 64 का 4, 6 हाथ में 32 से कम 32 और 6 38 हो गया हमारा, और मुफ्त के 2 0 आ गए, यानी 38,400 है किसी ऑप्शन में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे सवाल जनाब पेपर में आएंगे आपके। देखिए मैं मुश्किल सवाल नहीं करा रहा हूँ, मैं आसान सवाल नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, इस बात को ध्यान रखिए। तो रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा अपने एनटीपीसी के इस पेपर के लिए, तभी आप जाकर के अपना श्योर सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। समझिए, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब ये 2 टाइप पढ़ने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 7 के बाद में अब हम बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस कैसे हैं और क्या हैं जरा समझिए। टाइप नंबर 5 में आपको यहाँ पर ये कहा गया कि एक व्यक्ति के पास में 2000 रुपए है, वह राशि का एक हिस्सा 5% के ब्याज पर देता है और शेष हिस्सा 4% के ब्याज पर देता है। 1 वर्ष के बाद में उसको 96 रुपए मिलता है, तो 4% के ब्याज के दर पर कितनी राशि उसने भुगतान की है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या होगा ना, ऐसे सवालों को आप 1 नहीं 2 नहीं 3 मेथड से मेरे भाई बना सकते हो। एक तरफ में आप इनमें क्या लगा सकते हो, एलिगेशन, और एक तरफ में आप इनमें कॉमन मेथड लगा सकते हो, और एक तरफ में आप इनमें बेसिक में बता सकते हो। क्योंकि ये पहला सवाल है तो इसके अंदर में हम आपको तीनों मेथड बताएंगे। पहला मेथड नंबर 1 बेसिक बताएंगे, फिर मेथड नंबर 2 एलिगेशन बताएंगे, फिर मेथड नंबर 3 हम आपको कॉमन मेथड बताएंगे। चलो भाई, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि इसको हम 3 मेथड से बना सकते हैं, तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। और मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है वो देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मेथड नंबर 1 हम इसमें बेसिक लगाएंगे, और बेसिक लगा करके कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि व्यक्ति के पास में 2000 रुपए हैं,
राशि का एक हिस्सा 5% की दर पर और बाकी का जो शेष हिस्सा है वो 4% की दर पर वो उधार देता है और 1 वर्षों के बाद में 96 रुपीस कमाता है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए पहला वाला ब्याज हमारा हो गया, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा वाला ब्याज हमारा हो गया। अगर हम दोनों ब्याजों को जोड़ेंगे तो हमें 96 रुपीस हमें मिलेगा। दोनों ब्याज को जोड़ने पर कितना मिलेगा, तो 96 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा मेथड नंबर 1 है। उसके बाद मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 हम सब कुछ बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से आपको सिखाएंगे। ठीक है, पहला वाला ब्याज हमारा कितना होगा, तो हम ये यहाँ पर बोलेंगे, मान लेते हैं पहला वाला पैसा हमारा x है, उसके बाद में यहाँ पर उस पर जो रेट है वो हमारा कितना है, 5% का है, उस पर जो टाइम है वो कितने का है, 1 का है। p इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहा गया, उसके बाद में कहा गया जो रिमेनिंग पार्ट है, देखो यहाँ पर कि एक व्यक्ति राशि का एक हिस्सा इतने के दर पर देता है और शेष हिस्सा इतने के दर पर देता है। तो ये एक हिस्सा हो गया। 2000 में से एक हिस्सा अगर x है तो दूसरा वाला हिस्सा कितना होगा, तो बोलोगे 2000 माइनस x होगा। इस हिस्से को इतने के रेट पर 1 साल के लिए और इस हिस्से को अगर हम बात करें यहाँ पर तो 4% के रेट के 1 साल के लिए। दोनों हिस्से को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पर 96 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर ब्याज के तौर पे 96 मिलेगा। हालांकि इस मेथड को मैं बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं मानता हूँ। ठीक है, मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा, बट फिलहाल अभी आप ऐसे ही समझ लो। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा, देखिए नीचे में हम क्या ले लेते हैं सर, नीचे में हम यहाँ पर 100 को एलसीएम मान लेते हैं। तो अगर हम 100 को एलसीएम मानेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये 5x हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा 2000 का 4 गुना मेरे भाई 8000 माइनस हमारा हो जाएगा 4x और बराबर हो जाएगा कितने के, तो 96 के मेरे भाई। अगर आप देखोगे तो बोलोगे 5x में से 4x गया तो ये हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 8000 और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 9600 के। अगर हम देखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा और x का मान अगर हमारा 1600 आ जाएगा तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया था 4% ब्याज की दर पर कितने राशि का भुगतान किया था। तो 4% वाला 4% वाला 4% वाले का मतलब 2000 माइनस x यानी 2000 माइनस 1600 यानी कितना हो जाएगा 400। 2000 माइनस 1600 यानी कितना हो जाएगा 400। ये समझना जरूरी था आपके लिए। ठीक है, अब इसका मेथड नंबर 2 देखो दोस्त, यहाँ पर किसको मेथड नंबर 2 से तुम इसे कैसे बना पाओगे, कैसे आप इसको समझ पाओगे। ये तो मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर हमारा 1 था। अब मेथड नंबर 2 की जब हम बात करेंगे तो हम उसको कैसे बोलेंगे, तो मेथड नंबर 2 बेसिकली जो मेरे भाई यहाँ पर खेल होगा वो हमारा किसका होगा, तो मेथड नंबर 2 जो सर हमारा खेल है ना वो हमारा है यहाँ पर, बहुत ही प्यार तरीके से आप समझिए, वो हमारा है यहाँ पर कहीं ना कहीं एलिगेशन का। ठीक है, कि एक हिस्सा जो हम निवेश करते हैं उसका ये अपना रेट है, क्या है R1, दूसरा हिस्सा जो निवेश करते हैं वो रेट है मेरे भाई R2 और यहाँ पर ओवरऑल रेट कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। और ये हमें किसका रेशियो देगा, तो ये हमें प्रिंसिपल्स का रेशियो देगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पहला वाला हिस्सा जो मैंने निवेश किया है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो एक हिस्सा को हम 5% के दर पर निवेश करते हैं, दूसरे हिस्से को हम 4% के दर पर निवेश करते हैं। ठीक है, और ये टोटल हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल में जो यहाँ पर ये R लगा हुआ है ना, इस R का मतलब रेट होता है। रेट का मतलब क्या हुआ, तो रेट का मतलब हो गया कितने का तुमको ब्याज मिला है। ठीक है, कितने के ऊपर में मिला है यहाँ पर, तो बोलोगे सर इतने के ऊपर में मिला है, इनटू क्या करोगे तो बोलोगे सर 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। ये ओवरऑल रेट का मतलब टोटल ब्याज अपॉन टोटल प्रिंसिपल इनटू 100 अपॉन में टाइम। तो अगर आप यहाँ देखोगे जब 20 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 4.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 4.8 लिखेंगे। इससे यहाँ पर क्या लगाएंगे, एलिगेशन। जैसे 5 में से 4.8 घटा दो तो 0.2 आ जाना है, 4.8 में से 4 घटा दो तो मेरे भाई 0 पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाना है, 8 आ जाना है। अगर हम रेशियो में देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4:1, यानी टोटल पैसे के हमारे कितने टुकड़े करने हैं, टोटल पैसे के हमारे 5 टुकड़े करने हैं। टोटल जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो 2000 रुपए है हमारा यहाँ पर, ये 2000 के कितने टुकड़े करने हैं, तो 2000 के मेरे भाई 5 टुकड़े करने हैं। और हमें कौन सा वाला हिस्सा पता करना है, 4% वाला हिस्सा, मतलब हमें 1 का मान पता करना है। तो हम यहाँ से जब काटेंगे तो भाई मेरे कितना आ जाएगा, 400। तो हम ऐसे भी आंसर दे पाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 400।
आप किसी सवाल का कितना मेथड चाहते हैं, आप एक बार बोल करके देखिए ना, हम मेरे भाई उसकी लाइन लगा देंगे आप लोगों के लिए कि देखो एक सवाल नहीं, मतलब कोई लोग सोचता है कि यार एक तरीके से भी ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और हम आपके सामने 2 से 3 मेथड ला के रख देंगे जो एकदम आपस में बहुत ही अलग अलग होंगे। ठीक है, तो पहला वाला मेथड बेसिक था, दूसरा वाला मेथड एलिगेशन था। अब तीसरा वाला मेथड मेरा कुछ ऐसा होगा जहां पर आपको कलम तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल कलम तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इनमें से सर ये सब कुछ मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बात को समझिए। एक व्यक्ति है, उसके पास में पैसा है, पैसे के वह 2 टुकड़े करता है। एक टुकड़े को वो 5% के रेट पे देता है, दूसरे टुकड़े को वो 4% के रेट पे देता है, और एक साल के अंदर में उसको 96 रुपीज का ब्याज मिलता है। यानी मैं क्या कहूंगा, तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा जो 96 है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले वाले टुकड़े का कितना परसेंट है, 5% है, और दूसरे वाले टुकड़े का मेरे भाई कितना है, तो 4% है। ठीक है, और ये बराबर है किसके, 96 के। आपको जो टुकड़ा निकालना होगा ना, उसकी वैल्यू को छोड़ करके दूसरे वाले के बराबर का परसेंट ले लेना। जैसे अगर आपको मानो दूसरा वाला राशि पता करना है कि ये 4% वाले का मान कितना है, तो 4% वाले का वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पर दोनों का 5% ले लो, पहले का 5% और यहाँ दूसरे का भी 5%। अगर दोनों का 5% ले रहे हो, इसका मतलब टोटल अमाउंट का 5% ले रहे हो, और ये टोटल का 5% कितना होगा, तो टोटल का 5% 100 रुपया होगा। कितना होगा, 100 रुपया होगा। अब एक काम करो, इसमें से इसको घटाओ, 100 में से 96 घटाओगे 4 आएगा, 5 में से 5 घटाओगे खत्म हो जाएगा, 5 में से 4 घटाओगे तो बोलोगे 1% आएगा। अगर 1% का मान बाबू, 1% का मान तुम्हारा 4 रुपया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान, 100% का मान कितना होगा, 100% का मान हमारा 400 होगा, और ये करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा हिसाब किताब है। तो मुझसे पूछोगे सर फेवरेट मेथड आपका कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ये वाला मेथड है जिसे कॉमन मेथड कहते हैं। पहले का 5 दूसरे का 4 इसके बराबर में है। मुझे अगर ये वैल्यू निकालनी है तो दोनों का 5 लूंगा, अगर मुझे ये निकालनी है मैं दोनों का 4 लूंगा, इसमें से माइनस करके अपनी वैल्यू निकाल करके अपना आंसर निकाल लूंगा। समझ गए। आइए चलिए अब थोड़े से और काफी सारे अलग अलग सवालों के माध्यम से इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने यहाँ देखा कि 9,200 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर आंशिक रूप से 5% की दर पर उधार दी गई थी और शेष 8% की दर से मेरे भाई उधार दी गई थी। 3 वर्षों के प्राप्त कुल ब्याज हमारा इतना था, तो 5% वाली उधार राशि हमारी कितनी होगी। भाई देखो ये 3 वर्षों में इतना ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो बोलोगे 3 × 18 और 3 × 12 604 रुपए। 3 वर्षों में इतना, तो 1 वर्ष में 604, तो ये 1 वर्षों का ब्याज है, 1 वर्षों का ब्याज है। इसका मतलब यहाँ पर पहले वाले पैसे का कितना परसेंट है, तो 5% है, और दूसरे वाले पैसे का मेरे भाई कितना है, तो 8% है। आप इंग्लिश में भी बहुत ही तरीके से पढ़ सकते हैं कि सम ऑफ रुपीज इतना वाज लेंट पार्टली एट 5% पर एनम एंड रेस्ट एट 8% पर एनम। 3 साल का ब्याज हमारा 1812 है, तो 1 साल का ब्याज हमारा 604 हो गया। हमें किसका वैल्यू पता करना है, 5% वाले का। तो 5 का मान पता करना है, तो कितने के बराबर मान लेंगे, 8% के बराबर, यानी 8% ऑफ फर्स्ट प्लस मेरे भाई 8% ऑफ सेकेंड, यानी 8% ऑफ फर्स्ट एंड 8% ऑफ सेकेंड का मतलब क्या होता है, टोटल का 8%, इसका 8%। तो मेरे भाई 9200 का 8% हमारा कितना होगा, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसका 8% हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं 8 × 2 16, 9 × 72 73 736, ये हमारा कितना होगा, तो 736 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं 36 से 4 हमारा हो जाएगा 32, 132%। ठीक है, 8 से 5 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 3% के करीब में हो जाएगा। अब 3% का मान इतना है, तो 1% का मान मेरे भाई 44 होगा। 1% का मान 44 होगा, तो टोटल 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मान होगा वो 4400 होगा। कितना होगा, 4400 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है, सी पर का होना प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए, सीधा इस तरीके से आप उनका उत्तर दे दिया करिएगा।
ठीक है। आप देख लीजिए सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है कि 2600 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे टाइप बदल गया। यहाँ पर ये कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर ठीक है, पढ़िए अच्छे तरीके से कि पहले भाग पर, ठीक है, पहले भाग पर क्या करना है, तो हम बोलेंगे सर पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर मेरे भाई 9% की दर से 6 वर्षों के ब्याज के यहाँ पर क्या है, तो बराबर है। यानी किसी पैसे को इस तरीके से दो टुकड़ों में बांटा जाता है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्षों का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से इतने के ब्याज के बराबर है, तो यहाँ पर ये वाली राशि कितनी होगी? Oh, stop it, guys. Stop it. लूडो हो या क्रिकेट, शुरू इससे ही होता है। लूडो भी? ज़ूपी लूडो 1 रुपए से शुरू। ओए, तूने कॉल कर दिया? तो अभी zupi.com से ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ गेम शुरू सिर्फ 1 रुपए से। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले भाग को मैं क्या मान लेता हूँ, तो देखो पहले वाला मतलब यहाँ पर पहला वाला जो ब्याज है वो बराबर होगा किसके, दूसरे वाले ब्याज के। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो मानो पहले का प्रिंसिपल x मानते हैं, ठीक है, पहले का रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पहले का टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बट्टे में कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 100। अब दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे वाले भाग में दूसरे वाले का प्रिंसिपल y मानते हैं, उसका जो रेट है हमारा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर उसका रेट हमारा 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तो यानी पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के ब्याज के क्या है, बराबर है। पहले भाग का 10 और 5 मेरे भाई दूसरे के 9 और 6 के प्रोडक्ट के बराबर है। ये तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, ये खत्म हो चुका है। देखोगे 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में, सो बेसिकली हमारा x और ये हमारा y यहाँ चला आएगा और ये बराबर होगा किसके, तो 27 बटे में मेरे भाई यहाँ पर 25 के। यानी ये दोनों भाग जो होंगे